वीरजानंद प्रकाश भाग क्रमांक 6 क्रम संख्या 2 प्रथम पर्यटन संवत 1848 से 1850। घोर अवसादमयी स्थिति में बालक भारद्वाज घर से निकल पड़े। दुखी प्राणी का आश्रय भगवान नाम स्मरण तो होता ही है, तथापि हमारी समझ में गृह त्याग के समय उनके मन में भावी जीवन विषय कोई सुनिश्चित रूपरेखा न रही होगी। गृह त्याग के कुछ कालांतर श्री भारद्वाज को किसी सन्यासी का साथ मिल गया। उसके साथ उन्होंने बहुत स्थानों पर भ्रमण किया। वे उससे अध्ययन भी करते थे। इस भ्रमण में अनेक धार्मिक भक्त पुरुषों, साधु तथा संतों से समागम होते हुए उनका ऋषिकेश में जानवी धारा में खड़े होकर गायत्री जप का संकल्प बना होगा। इस प्रकार 2-2.5 वर्ष पर्यटन करते हुए वे धीरे धीरे ऋषिकेश आ पहुंचे। इस समय उनका वय लगभग 15 वर्ष का था, अर्थात इस समय संभवतः विक्रम 1850 अर्थात ख्रीष्टाब्द 1793 चल रहा होगा। ऋषिकेश यात्रा का संकल्प बन जाने पर किसी समृद्ध भगवत भक्त ने उनकी आर्थिक सहायता करके उनकी यात्रा की व्यवस्था कर दी थी। ये सज्जन कहाँ के निवासी थे और कितनी यात्रा इनकी सहायता से हुई, यह ज्ञात नहीं। क्रम संख्या 3 ऋषिकेश में घोर तप संवत 1850 से 1853। तपस्वी प्रवर श्री भारद्वाज ऋषिकेश पहुंचकर आकंठ भागीरथी जल में खड़े होकर गायत्री जपने लगे। वे रात्रि में अति न्यून सोते थे। दिन के 24 घंटों का अधिकांश भाग गायत्री जप के उग्र तप में व्यतीत होता था। उस समय का ऋषिकेश तपस्वी जन की एक अल्प वसति मात्र था। जनसंख्या अति न्यून तथा विरल अर्थात दूर दूर बसी हुई थी। वन्य पशुओं का महान आतंक था। रात्रों में तो उनका नियमित पर्यटन होता ही था। कभी कभी वे भारद्वाज की संक्षिप्त निर्बल कुटिया को भी क्षत विक्षत कर जाते थे। बाल तपस्वी दूसरे दिन उसका जीर्णोद्धार कर लेते थे। उन दिनों उस तपोभूमि में कंद मूल फल का बाहुल्य था। इसी प्राकृतिक संबल से इस बाल तपस्वी की जीवन यात्रा चलती थी। आवश्यकता अनुसार कभी कभी किसी मंदिर अथवा क्षेत्र से वे अन्न प्राप्त कर लेते थे, किंतु भिक्षा मांगने न जाते थे। 3 वर्ष तक बाल तपस्वी ने वहां कठोर तपस्या की। उनके उग्र तप को देखकर सभी विस्मयान्वित होते थे। एक बार रात्रि में सोते हुए बाल तपस्वी ने सुना, तुम्हारा जो कुछ होना था हो चुका, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर तपस्वी भारद्वाज की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने सावधानता से गवेषणा की, पर वहां पास में कोई न था। अतः उन्होंने इन शब्दों को दैवी वाणी समझा। उनके संकल्पित पुरस्करण की पूर्ति में कुछ न्यूनता भी थी, जो उन्होंने हरिद्वार में आकर पूर्ण की। वे अब ऋषिकेश न ठहरे, वहां से हरिद्वार आ गए। क्रम संख्या 4 हरिद्वार में विद्याध्ययन व संन्यास दीक्षा। हरिद्वार में तपस्वी भारद्वाज ने किसी पंडित से वरदराज रचित मध्य कौमुदी को हलंत पुल्लिंग तक पढ़ा। हरियाणा प्रदेश के एक गौड़ ब्राह्मण अच्छे विद्वान हुए हैं। उनका पूर्वाश्रम का नाम ज्ञात नहीं। सन्यासी होकर वे पूर्णानंद सरस्वती नाम से विख्यात हुए। ये कौमुदी के उच्च कोटि के विद्वान थे। अष्टाध्यायी आदि आर्ष ग्रंथों के बड़े श्रद्धालु थे। उनकी यह श्रद्धा
उनके शिष्यों में भी संक्रांत हुई। कहा जाता है कि संवत 1914 के स्वातंत्र्य संग्राम के समय वे 100 वर्ष के थे। इस प्रसिद्धि से इनका जन्म संवत 1804 का प्रतीत होता है एवं जिस समय तपस्वी भारद्वाज इनके पास गए तब इनका 50 वर्ष के लगभग वय रहा होगा। इनकी विद्या और तप की प्रसिद्धि सुन तरुण तपस्वी भारद्वाज ने इनसे संन्यास दीक्षा लेकर विरजानंद सरस्वती नाम पाया। इस प्रकार पूर्णानंद सरस्वती विरजानंद के दीक्षा तथा विद्या गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने संवत 1912 में उत्तरापथ की यात्रा की थी। उस समय ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य थे वे भी पूर्णानंद के शिष्य थे। इन शंकराचार्य की चर्चा हम आगे यथास्थान करेंगे। पूर्णानंद के पास विरजानंद ने सिद्धांत कौमुदी पढ़ी तथा अष्टाध्यायी अर्थात पाणिनीय शब्दानुशासन विषयक श्रद्धा भी दायभाग में प्राप्त की। काशीवास के समय विरजानंद को शब्दानुशासन अर्थात पाणिनीय अष्टाध्यायी के कुछ स्थल अवश्य कंठस्थ थे। वे स्थल उन्होंने कदाचित पूर्णानंद से ही कंठस्थ किए होंगे। विरजानंद के ने आरंभ से ही अध्ययन के साथ अध्यापन भी आरंभ कर दिया था। इस अभ्यास ने उन्हें शीघ्र पूर्ण पंडित और अनुभवी गुरु बना दिया। विरजानंद में ब्रह्मचर्य तपस्या तथा गायत्री जप से मेधा बुद्धि के साथ साथ काव्य प्रतिभा भी जागृत हो गई थी। हरिद्वार में उन्होंने रामचरित संबंधी बहुत से श्लोक भी रचे थे। पूर्णानंद ने कौमुदी समाप्त करा के विरजानंद को महाभाष्य अध्ययनार्थ काशी जाने की प्रेरणा की और विरजानंद दूसरे ही दिन एक छात्र के साथ हरिद्वार से चल पड़े। क्रमशः